प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बड़े आनंद की बात है कि एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा और प्रशंसा करते हुए उसके वचन पर ध्यान, मनन, चिंतन करने पाए। आइए अपने स्वरूप को झुकाएं और प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है, और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा उसके लिए हम तुझे देते हैं। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम में से प्रत्येक को, जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार होने पाए प्रभु, और हम आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए। मुझ नाचीज के साथ हो, मेरी सहायता, मदद और अगुवाई कर प्रभु जी, कि तेरे वचन की सच्चाई और गहराई तक हम पहुंचने पाए। हम इससे प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद दीजिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है,
सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, है गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत मुझे देती शिफा। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, गुनाहों का बोझ दिल पर भारी था। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मोदी की मौत इसे फिर दिया हुआ। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा नाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, मुझे शरीयत ने पास न जाने दिया। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत ने हटाया सब डर। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, आसमान के जरिए न मिल सकता था। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत से मैं हूँ आज़ाद। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। Let's sing a song, an English song. My hope is built on nothing less. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives me, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. And He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. Dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. कभी कभी मनुष्य सोचता है कि वो कौन है, क्यों इस पृथ्वी पर आया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को क्या समझता है, मनुष्य को क्यों बनाया, मनुष्य को बनाने का अभिप्राय क्या था। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे और आपके मनों में उठते हैं और आज परमेश्वर के वचन से इसका हम उत्तर पाने की कोशिश करेंगे, मिलकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस पर और क्या प्रकाश डालता है कि हम कौन हैं, क्यों बनाए गए, अभिप्राय क्या है परमेश्वर का, उद्देश्य क्या है हमें बनाने का। तो आइए हम बाइबल को खोलें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 3 से 6 पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 1 अध्याय 3 से 6 पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष ठहरे, पवित्र और निर्दोष ठहरे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि
यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसे हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। पौलुस प्रेरित यहां लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कहता है संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष और अपनी शिक्षा और भले अभिप्राय के अनुसार उसने पहले से हमें ठहराया है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेव में दिया है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया और यहां पौलुस प्रेरित कहता है हमें ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या ही गौरव की बात है कि हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और यहां सब जो यूज किया गया है लेपालक, जिसका अर्थ लेपालक पुत्र, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का जो कुछ है वो सब हमारा है, हम उसके वारिस हैं। सोचिए कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक मामूली व्यक्ति आप नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार मैंने शुरू किया कि परमेश्वर हमें और आपको कैसे देखता है, क्या समझता है, परमेश्वर का विचार हमारे और आपके लिए क्या है, कैसे परमेश्वर हमें देखता है। यदि हम कुछ समय के लिए अपने जीवन को देखें कि हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं, किसी को हम अच्छा देखते हैं, किसी को हम बुरा देखते हैं, किसी को से हम दूर रहना चाहते हैं, किसी के नजदीक आना चाहते हैं। ये हमारे देखने, हमारे समझने के ऊपर निर्भर होता है। उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने चेहरे को देखते हैं, हमारा आंख चमकीला है, हम सुंदर हैं, हम जैसे भी हो हम देखते हैं अपने आप को, हम मालूम हो जाता है कि हम कैसे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है? परमेश्वर हमें कैसे देखता है? बाइबल में कुछ बातें लिखी हुई है। पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 पद में जाएंगे। पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 पद, तो यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप की दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। खास बात, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसा हम देखते हैं परमेश्वर हमें नहीं देखता। जैसे मनुष्य देखते हैं एक दूसरे
दूसरे को वैसा परमेश्वर नहीं देखता, क्योंकि मनुष्य का देखना तो बाहरी रूप है, मगर परमेश्वर का देखना है जो है वो मन पर लगी रहती है, हमारे हृदय पर लगी रहती है, हमारे सोच विचार पर लगी रहती है। तो परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से भिन्न है। कभी कभी हम अपने आउट अपीयरेंस, बाहरी दिखावे को देखकर खुश नहीं होते। दूसरे के समान हम सुंदर नहीं दिख पाते, दूसरे के समान हमारा स्मार्ट चेहरा नहीं है, पृथ्वी मायने नहीं रखता। अगर अच्छा है तो अच्छा है, परमेश्वर की महिमा हो। मगर हम जब मिरर में देखकर अपने चेहरे से संतुष्ट नहीं होते तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, हमारे अंदर के रूप को देखता है, हमारे अंदर के सोच विचार को देखता है। वो देखता है कि हम किस प्रकार के चाल चलने वाले हैं। परमेश्वर हमारे अंदर की बात को देखता है। सभी लोग क्या सोचते हैं कि काश मेरा शरीर, मेरा चेहरा मिस्टर वर्ल्ड के समान हो, या लड़कियां सोचती हैं, औरतें सोचती हैं कि मिस वर्ल्ड के समान हो। संभव नहीं है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। हमारा आउट अपीयरेंस, बाहरी देख रेख, चेहरा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अंदर से कैसे हैं। जब आप देखेंगे कि सामुएल चुनने गया इस्राएल का दूसरा राजा चुनने के लिए, तो ईसे के पुत्र जो लंबे तगड़े थे सब लाया गया। परमेश्वर कहता मैंने इसे नहीं चुना, इसके डील डॉल ऊंचाई पर मत जाना, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखना आसान नहीं है। परमेश्वर हमें चुनना है, परमेश्वर हमें बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में हमारे बनाया है। ये कोई महत्व नहीं रखता कि हमारा बाहरी रूप कैसा है, परमेश्वर हमारे अंदर के गुण या योग्यता को देखता है। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, महत्व नहीं रखता, पर परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है। तो परमेश्वर हमें कैसे देखता है, परमेश्वर आपको कैसे देखता है? पहला पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हम और आप बनाए गए हैं। क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करें। कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। सोचिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। लिखा है उन्हें आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। और हम देखते हैं उन्हें आशीष दी और उनसे मिलने के लिए आया करता था, उनसे सहभागिता प्राप्त करता था, उन्हें नर नारी करके बनाया। क्यों परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्यों को बनाया? क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था, परमेश्वर की एक योजना थी।
शक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। क्या कभी आप कुम्हार के पास गए हैं? मैं बचपन में जाकर बहुत ही शौक से देखा करता था। कुम्हार अपने चाक को घुमा देता है, उसके बीच में मिट्टी का लोथ रख देता है और अपने हाथ को पानी में डुबाकर और अच्छी अच्छी बर्तन या जो उसके दिल में आए उसको बना देता है, रच देता है। फिर उसे रस्सी से धागे से काट कर और धूप में रखता है, सुखाता है, उसके बाद उसे आग में पकाता है। कुछ समय तो लग ही जाता है, परंतु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर 6 दिनों में पूरे संसार और संसार में जो कुछ है उसकी सृष्टि की, बनाया और मनुष्य को 6ठे दिन बनाकर सबके ऊपर अधिकार दिया। सोचिए, परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे उत्तम बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया कि वो सोच सके, समझ सके, फैसला ले सके, डिसीजन ले सके। हम देखते हैं जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के लोथ से जो चाहता है बना देता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी मनुष्य को बनाया, परंतु अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। उन्हें बुद्धि दिया, उन्हें सामर्थ्य दिया और परमेश्वर एक खास योजना के तहत मनुष्यों को बनाया। जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो हर एक दिन सृष्टि किया। पहले दिन बोला कि अच्छा है, दूसरे दिन बोला अच्छा है, तीसरे दिन बोला अच्छा है, चौथा पांचवा दिन बोला अच्छा है। और जब मनुष्य को बनाया, नर नारी करके बनाया, तो कहा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता, अपनी शक्ति में बनाया। मनुष्य को सोचने की शक्ति दिया, भले बुरे को परखने की शक्ति दी। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। दूसरा पॉइंट, हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, chosen to be gods। हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है, उन्हें अलग किया है। लिखा है परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया है। सोचिए, आप एक्सीडेंटली यहां नहीं है, अचानक यहां नहीं है, अचानक ये सब नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर उत्पत्ति के पहले से आपको चुन लिया है कि आप परमेश्वर के अभिप्राय के अनुसार भले काम कर सके, अच्छे काम कर सके। हमें धन्यवादित होना है कि परमेश्वर ने खास योजना के तहत चुन लिया है। प्रभु आपको चुना है और आपकी रक्षा करता है और आपको दुर्घटना, विपत्ति, समस्या, बीमारी से रक्षा करता है। कभी कभी आपको तो मालूम भी नहीं होता, कभी कभी आपको तो मालूम भी नहीं होता कि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, परंतु आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर हमें चुना है कि हम पवित्र बने और अपने जीवन में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें।
जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को लेता है तो उसे अद्भुत बना देता है, उसमें वैल्यू जोड़ देता है और उसे मूल्यवान बना देता है। हमारा मूल्य कई गुना बढ़ जाता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को लेकर संवारता है, सुधारता है और बनाता है, हमें पवित्र बना देता है। हमारे लिए क्या ही अवसर है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े, अपने मूल्य को समझे कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रभु ने अपने टीम में हमें चुन लिया है। जब एक क्रिकेटर अपने देश के लिए खेलता है तो अपनी पूरी जान, शक्ति, सामर्थ्य लगा देता है कि अपने देश के नाम को ऊंचा करने पाए। उससे भी बड़ी बात है, उससे भी महान बात है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने टीम में हमें और आपको चुन लिया है कि हम परमेश्वर के राज की महिमा करने पाए, परमेश्वर की राज की प्रशंसा करने पाए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। उत्पत्ति इफिसियों के पत्र 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि हम उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे। तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। पहला, परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। दूसरा, उसको बनाने के बाद इस संसार में परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अलग किया है चुनकर। तीसरा, हमें अपना संतान बनाया है। कॉल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमें अपना संतान बनाया है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में यूहन्ना कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं और है भी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के द्वारा साथ हो जाता है और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। उस पर विश्वास करने का अर्थ है कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और वो हमारी देख रेख करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बीमारियों से चंगा करता है, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं। हमें अपने जीवन में पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप देना है, अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप देना है और तब परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर बहुतायत से इस्तेमाल करता है। वो हमें कभी निराश नहीं होने देता। क्या आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे? हमें वो अपना संतान बना लेता है। हमें अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करना है। याद रखें एक बात, परमेश्वर बिना हमारे अनुमति का कुछ नहीं करता। वो हम पर फोर्स नहीं करना चाहता, वो हम पर दबाव नहीं डालना चाहता।
वो चाहता है कि हम स्वयं स्वीकार करें। सच्चा मसीह सदा इस संसार में अपने को विदेशी समझते हैं। हम इस संसार में एक विदेशी होकर आए हैं। हम तो परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। और एक दिन ऐसा होगा, क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकी जाएगी और जितने प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे और जब हम जीवित रहेंगे बदल जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले, कि सदा सदा के लिए हम उसके साथ स्वर्ग में रहने पाए। मसीह लोग इस संसार के माप से नहीं मापे जाते। इस संसार की माप तो बाहरी दिखावा है, धन दौलत है, सामर्थ और प्रतिष्ठा है। पर परमेश्वर हमारा माप हमारे आंतरिक स्वभाव, भीतरी स्वभाव और भीतरी गुण से करता है। कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा अपने सारे भाइयों के ऊपर। परमेश्वर ने एक बालक दाऊद को चुना क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने की गुण थे। हमारे अंदर परमेश्वर ने कुछ न कुछ तो देखा होगा, हालांकि हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, फिर भी इस संसार से हमें चुनकर और अलग किया है। He has chosen us, वो हमें चुन लिया है। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है। परमेश्वर हमें चुन लिया है। परमेश्वर अपना संतान बना लिया है और संतान बनाने के बाद परमेश्वर हमारा देख रेख करता है, हमारा ध्यान रखता है। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहते हैं, जो मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय के 29, 30 और 31 पद में पाया जाता है। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं मिलते? क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। मत्ती में जो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पद हमें बतलाता है कि परमेश्वर अपने दृष्टि में हमें मूल्यवान समझता है। छोटे से छोटे गौरैयों में भी उसका ध्यान रहता है। तो हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रभु के समय गौरैयों का मूल्य बहुत कम होता था और प्रभु ने उसका उदाहरण दिया कि जब परमेश्वर गौरैया की सुधि ले सकता है तो तुम तो उससे बहुत बड़े हो, मूल्यवान हो। मत्ती 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। परमेश्वर हमारे सिर के बाल को भी गिन रखा। बाइबल हमें 4 प्रमाण देती है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। पहला, परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि की तो हमने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप अपने समानता में की और हमें आत्मिक गुण से भर दिया। हमारे अंदर आत्मिक गुण है और आत्मिक गुण का विकास करता है। दूसरा, परमेश्वर अपने परिवार में हमें गोद ले लिया है, ले पालक होने का अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए जा सके और इस नाते हम उसके वारिस हो सके। तीसरा,
हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या ही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। चौथा, प्रत्येक दिन हमारा ध्यान रखता है, अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। हम मूल्यवान है, इसलिए हमारा वो ध्यान रखता है। कभी कभी मनुष्यों को बहुत कठिन होता है, मुसीबत होता है कि इस बात पर विश्वास करे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। हाँ, हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपकी तुलना करते हैं और समझते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, परंतु परमेश्वर का विचार आपके विचार से अलग है। वो आपका मूल्य दूसरों जैसा लगाते हैं वैसा नहीं लगाता। परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्री के समान आपको देखता है कि परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्री हैं। यदि आप कभी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो आज जो समय है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाएं। सौभाग्य की बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। जब आप प्रभु के पास आने का फैसला कर लेते हैं तो आपके जीवन का सही मूल्य लग जाता है, और वो मूल्य ये है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है, आपकी देख रेख करता है, आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जस्ट फॉर रिवीजन, परमेश्वर हमें कैसे देखता है? आज हमने यही देखा कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। सबसे पहले कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में हमें बनाया, सब मनुष्यों को बनाया। आदम हवा को बनाया, जो परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर ने जितने अलग किए गए थे उन लोगों में से हमें चुन लिया, हमें अलग किया, फिर हमें अपना संतान बनाया, फिर से अपना बेटे और बेटियां बनाया, और परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। क्या ही बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। आज सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमें दिया, हमें बतलाया कि उत्पत्ति के पहले से आपने हमें चुन लिया है और ठहराया है कि हम निर्दोष और पवित्र हो और आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। प्रभु, जितने वचन सुन रहे हैं उन्हें नाम बनाम आशीर्वाद कर कि तुझे स्वीकार कर कर प्रभु यीशु वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाए और आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। दिल मेरा बदल सा पाकर से प्रभु तेरे अनुग्रह से जो है खास प्रभु
के सामने